पिछले भाग नहीं देखा तो पिछले भाग देख लीजिए। जब वांगलिन का दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा तो उसकी ताकतवर दिव्य इंद्रिय बाढ़ की तरह बूढ़े आदमी के सिर में घुस गई। उसकी दिव्य इंद्रिय चुपचाप चीखी जब वो बूढ़े आदमी की दिव्य इंद्रिय और शरीर में घुसी। बूढ़े आदमी के शरीर से चटकने की आवाज़ें आईं और उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। उसके छेदों से खून बहने लगा और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। एक पल के तेज दर्द के बाद बूढ़े आदमी पर लगा स्टॉप स्पेल थोड़ा कम हो गया। बूढ़े आदमी ने एक बुरी चीख मारी। वो वांगलिन से छूटना चाहता था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वांगलिन का दाहिना हाथ पहाड़ की तरह मजबूत था और उसने बूढ़े आदमी का सिर पकड़ रखा था। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। उस बुरी दहाड़ से बूढ़े आदमी का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। तुमने एक दिव्य को मारने का जुर्म किया है, तुम मरोगे। मैं लॉर्ड सॉवरेन का सोल्जर सेलेस्टियल हूँ, मेरे अंदर एक दिव्य का खून है। तुम आज मुझे मार दो, वो तुम्हें सजा देगा। ये बकवास है। वांगलिन का चेहरा शांत था और उसका दाहिना हाथ कस गया था। उसकी दिव्य भावना बूढ़े आदमी के दिमाग में दौड़ रही थी। वांगलिन उसकी यादें लेना चाहता था। प्राचीन दिव्य क्षेत्र में इन सभी मूर्तियों के बीच में 3 पुराने कुलों की 4 बड़ी मूर्तियां थीं। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा था, जैसे पुराने जमाने से हमेशा ऐसा ही हो। इसी समय एक मूर्ति से भारी आवाज़ गूंजी। वर्मिलियन बर्ड, तुम्हारे वंशज की साधना कमज़ोर नहीं है, लेकिन एक सोल्जर सेलेस्टियल की याददाश्त खोजना थोड़ा घमंडी है। हालांकि वे हमारे जितने ताकतवर नहीं हैं, फिर भी उनमें सेलेस्टियल खून है। एक मामूली चींटी उनकी याददाश्त कैसे खोज सकती है? मजाक से भरी एक आवाज़ गूंजी। वो तीसरे स्टेप में आ गया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भगवान का बदला तोड़ दिया है। उसने 9वें सूरज को भी तोड़ दिया और अपनी किस्मत वापस ले ली। ये कमाल है और उसने ये कर दिखाया। व्हाइट टाइगर, तुम उसका मजाक उड़ाते हो, लेकिन अगर तुम निचले लोग के कल्टीवेटर होते तो क्या तुम ये कर सकते थे? एक और मूर्ति से एक ठंडी और पुरानी आवाज़ आई। अगर मैं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता था। हम दिव्य प्राणियों की यादों पर दिव्य राजा ने मोहरें लगाई हैं। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे 7 डाउ सेक्ट का मुख्य हिस्सा इसका आनंद ले सकता है। मुझे हैरानी नहीं है कि ये छोटी चींटी एक ठीक हो रहे सोल्जर सेलेस्टियल को गंभीर रूप से घायल कर सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उसने दिव्य राजा की मोहर तोड़ने की कोशिश की तो वो अपनी मौत खुद ढूंढ लेगा। बस तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? वर्मिलियन बर्ड, तुम्हारा वंश सच में थोड़ा ज्यादा घमंडी है। क्या होगा अगर वो दिव्य राजा की मोहर से मर जाए? क्या इससे तुम्हारे प्लान पर कोई असर पड़ेगा? तीसरी मूर्ति से एक और आवाज़ आई। थोड़ा सोचने के बाद वर्मिलियन बर्ड की आवाज़ गूंजी। वो असल में मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। मुझे थोड़ी हैरानी है कि वो यहाँ आने वाला पहला इंसान है। ये बच्चा आम नहीं है, वो तीसरे स्टेप तक पहुंचने वाला पहला हेवन डिफाइंड कल्टीवेटर है। बदकिस्मती से वो एक लोअर रियल्म कल्टीवेटर है। अगर वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से होता तो वो फेमस होता। हालांकि उसे उस सोल्जर सेलेस्टियल को सोल सर्च करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेलेस्टियल सॉवरेन की सील ऐसी चीज़ है जिसे हम मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। मुझे डर है कि वो 15 मिनट से भी कम समय में मर जाएगा। बदकिस्मती से ये अफसोस की बात है। आखिरी स्टैचू से अफसोस से भरी चौथी आवाज़ आई। उनकी आवाज़ें धीरे धीरे कम हो गईं और फिर से शांति छा गई। वर्मिलियन बर्ड ने भी अपने दिल में एक आह भरी। वो वांगलिन को जानता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वांगलिन सेलेस्टियल सॉवरेन की सील तोड़ सकता है। बूढ़े आदमी की दिव्य इंद्रिय ने पहले ही अपना दायरा बना लिया था और उसके चारों ओर कोहरे की एक मोटी परत थी, जिसने वांगलिन की दिव्य इंद्रिय को अंदर जाने से रोक दिया था। ये पहली बार नहीं था जब वांगलिन ने ऐसी स्थिति का सामना किया था। जब उसने सिल्वर की याद में उस औरत को खोजा था तो उसे वही चीज़ मिली थी। 7 रंगों वाली आकृति उसकी सीलबंद याद में दिखाई दी थी। आज वांगलिन को इस बूढ़े आदमी की दिव्य इंद्रिय में एक बार फिर ये घना कोहरा मिला। वो एक पल के लिए रुका और उसकी दिव्य इंद्रिय कोहरे के बाहर इकट्ठा होने लगी। जल्द ही वांगलिन की आकृति कोहरे के बाहर दिखाई दी। ये एक अजीब नज़ारा था। बाहर प्राचीन दिव्य दायरे में वांगलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसका दाहिना हाथ कांपते हुए बूढ़े आदमी के माथे पर दबा हुआ था। हालांकि वांगलिन की दिव्य इंद्रिय के अंदर उसकी मूल आत्मा बूढ़े आदमी के दिमाग के अंदर थी। वो वैसा ही दिखता था जैसा वो बाहर से दिखता था। वांगलिन की मूल आत्मा ने सफ़ेद चोगा पहना हुआ था और उसके बाल सफ़ेद थे। वो वहीं खड़ा रहा, अपने सामने मंडराते कोहरे को देखता रहा। इस कोहरे में एक ज़बरदस्त प्रेशर था जो एक सील जैसा था। ये सील सभी आत्मा की खोज के मंत्रों को रोक सकती थी। चांदी वाली औरत के पास भी ऐसी ही एक सील है और इस बूढ़े आदमी के पास भी ऐसी ही सील है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि स्वर्गीय राजा के नीचे हर दिव्य प्राणी के पास ये सील है। वांगलिन, लेकिन इसके लिए एक तय कीमत चुकानी पड़ती थी और वांगलिन हिसाब लगा रहा था कि क्या ये कीमत वसूल है। क्या बूढ़े आदमी की याद वांगलिन के लिए कुछ भी करने लायक थी? वो चुपचाप सोचता रहा और उसके मन में उसकी जिंदगी की तस्वीरें उभरने लगी। ऐसे पल जब उसे दुनिया पर शक होता था, जब तक कि उसे पता नहीं चला कि उसकी अपनी दुनिया तो बस एक गुफा थी। मैं इस सब का कारण जानना चाहता हूँ, इस गुफा का सच। वांगलिन की आंखें बंद करते ही पक्के इरादे से भर गईं। एक पल बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके साथ पुराने भगवान के तारे तेजी से घूमने लगे। उसकी बाईं और दाईं आंखों में पुराने दानव और पुराने शैतान के तारे भी घूमने लगे। जल्द ही तारों की रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया।
पुराने भगवान, पुराने दानव और पुराने शैतान की एनर्जी ने वांगलिन के शरीर को भर दिया। उसकी असली आत्मा शरीर जैसी लगने लगी और बिगड़ने लगी। उसके पीछे एक पुराने भगवान की परछाई धीरे धीरे बनने लगी। बाईं ओर एक पुराने शैतान की परछाई दिखाई दी और दाईं ओर एक पुराने दानव की परछाई दिखाई दी। ये पहली बार था जब 3 पुराने कबीले एक ही समय में वांगलिन के पीछे दिखाई दिए थे। इसका मतलब था कि इन तीनों कबीलों का ऑरा उसकी ओरिजिनल सोल से होकर गुजर रहा था। इन तीनों कबीलों की परछाई के पीछे पुराने कबीलों का बड़ा सिर था। पुराने सिर ने आसमान को छिपा दिया और धरती को ढक लिया। वांगलिन की ओरिजिनल सोल तेजी से फैल रही थी, लेकिन पूरी तरह फैलने से पहले वांगलिन ने उसे दबा दिया, जिससे उसके शरीर में जोरदार गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लंबे समय तक उसे दबाए रखने के बाद वांगलिन के शरीर का ओरिजिनल साइज बना रहा, लेकिन अब उसके शरीर में पुराने कबीलों की चौंकाने वाली ताकत थी। इस ताकत से वांगलिन की रिकवरी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसके एनालिसिस के मुताबिक इतनी रिकवरी उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर के बाहर 3 इंच की रुकावट को तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं थी। एक दहाड़ के साथ वांगलिन ने अपनी सारी पुरानी ताकत अपनी दाहिनी इंडेक्स फिंगर में इकट्ठा कर ली। उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली से एक भयानक आभा निकल रही थी जो प्राचीन दिव्यलोक को हिला सकती थी। इस आभा के साथ इस उंगली को अमर उंगली माना जा सकता था। ये 7वां मूल मंत्र था जो उसने अपने सपने के दाव के दौरान समझा था। प्राचीन अमर उंगली। प्राचीन अमर उंगली ने 3 प्राचीन कुलों की शक्ति को एक उंगली में समेट लिया था। इसमें एक भयानक हमला करने की शक्ति होने के साथ साथ इसमें एक भयानक रिकवरी क्षमता भी थी। इस रिकवरी शक्ति को वांगलिन अमर कह सकता था। ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि ये कितनी भयानक थी। अमर का मतलब था कि रिकवरी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से सभी विनाश को रोक सकती थी, तभी इसे अमर माना जा सकता था। वांगलिन के साधना स्तर के साथ वो इस पूरे शरीर को अमर नहीं बना सकता था, वो केवल एक उंगली को अमर बना सकता था। ये प्राचीन अमर उंगली एक शक्तिशाली मंत्र था जिसे उसने अपने अमर दिव्य शरीर में जो अनुभव किया था उसे उधार लेकर समझा था। इसे आसमानी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, बस पुरानी ताकत की ज़रूरत थी, लेकिन इसका असर अमर आसमानी शरीर से कम नहीं था। वांगलिन ने पास ही अधेड़ उम्र के आदमी को घूरा और 7 रंगों वाली रोशनी को देखा। वांगलिन की आंखों में ठंडक की एक चमक थी जब वो आगे बढ़ा और उसकी पुरानी अमर उंगली अधेड़ उम्र के आदमी की भौहों के बीच की जगह की ओर बढ़ी। ये पॉइंट धीमा लग रहा था, लेकिन बिजली की तरह तेज था। एक पल में उसकी उंगली अधेड़ उम्र के आदमी से 3 इंच दूर थी। वांगलिन की उंगली बहुत तेजी से गिरने और टूटने लगी। अगर ये पहले होता तो ये गिरना इरिवर्सिबल होता। कोई भी ताकत या चीज़ अधेड़ उम्र के 3 इंच के अंदर नहीं आ सकती थी। हालांकि इस समय वांगलिन की उंगली गिरते ही पागलों की तरह ठीक हो गई। इस तेजी से गिरने के साथ रिकवरी साफ दिख रही थी। आप वांगलिन की उंगली को गिरते हुए फिर से बनते हुए देख सकते थे। 3 इंच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन वांगलिन को ये बहुत लंबी लगी। उसकी उंगली बार बार सिकुड़ती और ठीक होती रही। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। जैसे जैसे वांगलिन की उंगली 3 इंच की रुकावट से आगे बढ़ती गई, सिकुड़न और भी तेज होती गई। लगभग एक पल में उसकी उंगली 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख बार सिकुड़ती, लेकिन बदले में वो 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख बार ठीक हो जाती। ये प्राचीन अमर उंगली थी। इस रिकवरी को अब कोई जादू नहीं कहा जा सकता था। ये ऐसी चीज़ थी जो इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। वो जितना आगे बढ़ता गया, सिकुड़न उतनी ही डरावनी होती गई। जब वांगलिन की उंगली लगभग 3 इंच अंदर थी और उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहों के बीच के हिस्से को छू रही थी, तो सिकुड़न की रफ्तार पहले से ही बयान नहीं की जा सकती थी। आखिर में वांगलिन की ठीक होने की रफ्तार टूटने की रफ्तार से ज्यादा हो गई और उसकी उंगली पूरी तरह ठीक हो गई। उसने उस भयानक गिरने वाली ताकत को नजरअंदाज किया और उसकी उंगली उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहों के बीच आ गई। एक गरजती हुई गड़गड़ाहट।